महाराज जी नर्मदे हर। आइए आइए प्रभु जी। महाराज जी राशन ठीक है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों में घूम रहे हैं। दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग शहडोल जिला के अंतरा ग्राम सभा में अंतरी टोला महाराज जी, अंतरी टोला है ना जी, अंतरी टोला जी, ग्राम अंतरा है, टोला अंतरी है जी जी। तो अंतरी टोला में यहाँ पे हम लोग महाराज जी के पावन चरणों में हैं। महाराज जी का शुभ नाम अवध बिहारी दास जी महाराज हैं। गुरुद्वारा श्री अयोध्या छोटी छावनी जी जी। महाराज जी, आप किस पंथ से हैं? हम रामानंदी हैं रामानंदी जी महाराज। जी, वैष्णव संप्रदाय जी जी। किस उम्र में महाराज जी आप संत बन गए थे? मैं तो करीब मेरे को 20 साल हुआ है जी मैं केलमनिया का रहने वाला हूँ जी, यही लोकल लोकल 5 किलोमीटर पड़ता है अच्छा। यहाँ से। और हमारे पिताजी भी महात्मा रहे हैं जी महात्मा लोग आते जाते रहे हैं जी तो हमें भी इच्छा रहा कि प्रभु समय देता जी तो हम भी कुछ कर लेते भजन। जी फिर ऐसा मौका मिला कि पिताजी स्वर्गवास हुए, 6 महीना में माता राम भी जी चले गए। तो हो गया उनका कार्यक्रम करने के बाद फिर हमको समय मिला। शादी विवाह शादी ब्याह 3 बच्ची 3 बच्चा, काज ब्याह गमना रामना सब ठीक ठाक है, छोड़ दिए हैं। मेरे को करीब 20 साल होते घर गए, जी 3 साल गांव भी छोड़ दिया। पहले आश्रम शंकर घाट में रहता रहा, जी अब वहाँ भी नहीं जाता, गांव भी नहीं जाते हैं, 3 साल करीब हुआ है जी। अब यहीं पे अपना बस यहीं पे हनुमान जी के चरणों में जी हैं। प्रभु जी, जो लोग जैसे मान लीजिए अपने घर में रह करके जी गृहस्थ जीवन में रह करके जी चाहते हैं कि हम भी भजन साधना करें, सब जी। लोग तो संत महाराज जी नहीं बन सकते। जी 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 तो अगर घर में रह करके अपनी गृहस्थी में रह के अपनी नौकरी चाकरी बिजनेस करते हुए वो भी चाहें कि हम भगवान का कुछ भजन करें, साधन करें, जी, ताकि हमारे भी जीवन का कल्याण नहीं हो, वो तो बहुत बड़ा अच्छा रहता है। तो महाराज जी कैसे वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, 1 घड़ी आधा घड़ी आधों में पुनियाद, वो तो समुद्र है उसमें सब है, इसमें तो हम खतरे के निशान में रहते हैं, जी खतरा में हैं। बन गया तो बन गया, बिगड़ गया और उसमें तो सब है, जी कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। समय मिला तीर्थ कर लिए, व्रत कर लिए, दान पुण्य कर लिए, घूम लिए, भजन भी कर लिए, कथा भागवत भी सुन लिए, नात रिश्तेदार बाल गोपालों के साथ में चहल पहल से आराम से रहते हैं। उसके बराबर वो तो जेठा आश्रम है, ये तो भजन करने के लिए हमको ये भी न चाहिए, जी भजन करने के लिए हमको ये भी न चाहिए, चाहे जहाँ पड़े रहे भजन करे अपना, ये थोड़ी है नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे हैं देखिए कि वो लोग जहाँ मिल गया पा लिए, जी घर दूरा देख के बढ़िया साफ सुथरा और जाके पा लिए, नहाए सवेरे 4 बजे भोर में और नहा के अपन माला कंठी किए और गए 1 2 घर 3 घर 5 घर मांगे, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं बोले कि आज प्रभु की इच्छा नहीं है तो फिर वो पाते भी नहीं हैं, फिर दूसरे दिन पाते हैं। कुछ लोग कर पात्री रहते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, न फल न फूल न बर्तन न थाली न लोटा, जी सवेरे नहाए धोए चंदन वंदन लगाए और माता जी कुछ मिल जाए करके जहाँ मिल गया वहाँ पा लिए। जी और कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना आश्रमधारी बना के आश्रम रह कहते हैं, तो आश्रम में से सेवा करते हैं, कोई आ गया भूखा सूखा साधु महात्मा, और बीच बीच में अपना कार्यक्रम भी कर लेते, जैसे हनुमान जयंती है, रामनवमी है, इसमें अपन कर लेते हैं चहल पहल और भजन भी करते हैं, ऐसा है।
महाराज जी, आपने कहा कि हम लोग खतरे के निशान पे खतरे के रहते हैं। निशान में ये है, जैसे हम कहीं न कर पाया भजन, जी बिगड़ गया, किसी को ऊंच नीच बोल दिए, जी तो वो महात्मा होने का फिर का मतलब रह गया। सही गया है तो फिर उसके बराबर तो कोई है ही नहीं है, हैं? कहीं बिगड़ गया तो फिर हो गया, गड़बड़ है, इसलिए। महाराज जी, कहा गया है, एक भजन भी है कि जी बाणी का सुर सुधार लो बस हो गया भजन। जी लेकिन महाराज जी, हम तो चूंकि देख रहे हैं, घूम रहे हैं, संतों के बीच में ही हम रहते जी हैं, जी जी देखते हैं कितने संत हैं कि वो गाली गलौज से ही बात करते हैं। तो उनकी बाणी का नहीं नहीं सुर नहीं, महाराज जी क्या है? कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक महात्मा रहे हैं तो ऐसे बैठ रहते रहे, जी एक आया दो आया अपना बैठे रहे, तो बाद में एक गुप्ता गुप्तनिया सेठ सठाइन जी वहाँ उनका जानकारी रहा हुई जी उनके आचरण का, जी तो जाके सब निकल गए जी और वो दोनों बैठे रहे। जी जब सब चले गए तो बोले तुम क्यों नहीं जाते हो मादर चोत, क्यों बैठे हो, जी जाओ तेल खरीद के रख लेना ढेर। जी प्रणाम किए और चले गए, जी और तेल जाके ढेर कर लिए, सब सोना चांदी औते बेच के, और दूसरे दिन इतना रेट बढ़ा कि मालो माल हो गया। जी कुछ ऐसे महात्मा भी होते हैं, वो गाली ओली ऊपरी ऊपरी देते हैं, आत्मा से नहीं देते हैं, आत्मा से गाली गलौज नहीं देते हैं। ये तो महाराज जी हो गई संतों की बात। जी आप जो बताए वह सिद्ध महात्मा थे, जी उनके मुंह से निकली हुई हाँ बाणी हाँ सत्य हो गई, और वो देख रहे थे कि अगले दिन क्या होने वाला है, हाँ हाँ उन्हें देख पता रहे थे, हाँ। और उनको अनुभव जान गए कि इसलिए लोग बैठे हैं, जी ये मांगने आए हैं हाँ, तो उनको ये भी पता चल गया कि ये हाँ चाहते क्या है। जी का चाहते क्या है, उसी हिसाब से उनको लेकिन आशीर्वाद महाराज दें। जी, कुछ महात्मा लोग हैं कि आपस में गाली गलौज करते हैं, नहीं तो उनकी भाषा जी जी चलती है। जी जी, तो ये तो अपना अपना अलग अलग तो विचार है, वह कौन सा भजन कर रहे हैं वो महाराज? भजन नहीं है, वो अपना अलग अलग है। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं कि हे बाबा थोड़ी खिसक जा, हाँ तो खिसक गए, बाबा बैठ जा, बैठ गए। उनको मान अपमान से कोई मतलब नहीं है, उनको भजन से मतलब है, न शान से न शौक के। अब आजकल तो वैसे कुछ लोग हैं कि माला ओला डाल दिए, नटई में चढ़ पहिरा दिए, भोजन प्रसाद खिला दिए, अच्छा सेवा किए। कुछ लोग महात्मा ये नहीं चाहते हैं, जी कुछ लोग ये नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि कोई बोले तो अच्छा, न बोले तो अच्छा, मान करे तो अच्छा, न मान करे तो अच्छा है, जो रूखा सूखा सामने आ गए तुलसी डल डाले और पा गए, बस हो गया। महाराज जी, ऐसी कहा कोई जाता है कि जी संत भूखों रह जाएंगे लेकिन किसी के दरवाजे पर या किसी से मांग नहीं नियम है, नियम है, जी संत को नहीं मांगना चाहिए, और मांगना भी चाहिए। जैसे अब खेती बाड़ी तो उसके पास है नहीं, पेट तो है ही है, तो जाए तो स्वागत में नहीं, जाए के बैठ जाए दूरा मत, ये नहीं कि कुर्सी में मिल गया कुर्सी में बैठ लिए, तकत में बैठ लिए, आदर के साथ फिर खाए पिए बैठे, ये उसके लिए नहीं है। अपने मतलब भर के लिए जाए और दूरा में बैठ जाए, जो दे दें तो जी ले जी ले, ना दे तो फिर उसमें भी नाराज ना हो, खुशी होके जी। चला जाए। महाराज जी, अगर कोई आदमी एक दिन 2 दिन 4 दिन भजन साधना कर लेता है, किसी देवी देवता के सामने आस्था से हृदय से कर जी लेता है, तो उसको भगवान कुछ न कुछ अनुभव करा देते हैं। जी करा देते हैं, और प्रभु जी, आप तो अपना पूरा जीवन लगा दे रहे हैं, हो गया भगवान तो बढ़िया कोई है। अनुभव प्राप्त हुए हैं तो प्रभु थोड़ा वर्णन करें कुछ। अनुभव हमें तो पूरा अनुभव है, जी मैं 79 साल की हूँ जी और सब देखते चले आए हूँ, अनुभव है। यहाँ मान ली कि कुंवार माँ 2009 में झंडा गाड़ी ऊबड़ खाबड़ रहा है, एकदम नाली रहा है, जो जी बोरिंग लगा ना ऐसे नाली रहा। जी तो जब मैं झंडा गाड़ के सोमवार के दिन चला गया जी और दूसरे दिन आया तो झंडा गिरा पड़ा रहा जी और पत्थर कोई गिरा दिया रहा, तो मेरे को लगा कि यहाँ कोई ना कोई टेंशन वाले हैं, न बना के। जी तो पत्थर का तो रखे हूँ जी और झंडा का नहीं उठाया। मैं कहूँ हनुमान जी अब अपना से ज़्यादा बलवान हुई तब ना निकाल के खोद के फेंक दी सी, मोरे तो इतार नहीं आए, अब आप जाने हो झंडा जाने हो, अब हम झंडा नहीं गाड़ते। हम नहीं न गाड़ेंगे। जी तो झंडा कैसे पड़े रहनी हो, पत्थर धर दी हो, फिर कई हरी इतना मोड़ की कर्जम नहीं रहा है,
वह कर जमने के नीचे बैठ के नए नए सफाई करो यहाँ, तब के बात है जी। शुरुआत की। जी। तो एक चौधरी है जात के, जी। वो आए बोले क्या करते बाबा, तो मैं कहूँ अरे ठे यार आश्रम बनाने के लिए इच्छा है, तो ये पत्थर धरे रहे बना के सिलाते ही गिरा दिए हैं, झंडा याद है फेंक रहे। आया जी। और झंडा उठाया और बोल रहा है, वो हिला के निकाले रहा है, उसमें गाड़ दिया जी। और 7 चक्कर लगाए और चला गया। जी। कहा बाबा ये कौन उखाली सर्वनाश हो जाई। जी। मैं कहूँ भला कहाँ हाँ, मैं कहूँ आ बैठ ले, काहे ना बैठ, हम बंधवा जा चले गए, बंधवा चले गए। एक के बाद उनको फॉरेस्ट गार्ड का बता दी, जी। कैसे बाबा जी ये आपके जंगल के बगल में कौन महात्मा कब्जा कर रहा है। जी। 3-4 जन के लेके आवा, जी। बोले बाबा क्या कर रहे हो। जी। मैं साहब बैठो फिर आश्रम बनाना है। का आश्रम बनाऊंगा, कहूँ हनुमान जी शंकर जी कुछ वैसे विचार है। जी। तो उनसे चढ़ गए, देखे चारों तरफ घूम के, कहे ठीक है बाबा बनाओ, जी। यहाँ मैं अपने लिए बनवाऊंगा, एक तुम्हारे लिए ओखरे बनवाया, एक तुम्हारे लिए बनवा दूंगा, यहाँ से मेरा चौकी दिखता है, यहाँ से बंधा दिखता है। जी। हाँ, और काम लगने वाला है, कटने वाला है कूप, तो यहीं से कटाऊंगा। कहूँ ठीक है। जी। 3-4 दिन से कूप लगा दी कटा में के थे, यह टालोल धराई और फिर टंगिया हंसिया सब यहाँ धर जाए, चले जाएं, सवेरे आवे फिर काटें सब, फिर टाल ही लगवाए, फिर अपने ओठे बनवाए से ही एठे बनवाए। जी। यह इतनी बड़ मरैया, ये बाद में बने है उसे, यह हट बैठे रहो, ये धूनी जले, वह चौधरी फेर आइस, जी। यह हटे आके बैठ गए, कहे बाबा बढ़िया बन गए। हम हमारे तो झंडा गाड़ गए, जी। यह झंडा कौन है उखालिस, पता नहीं चला कि को गाड़ी से को फेंकिस, ये को फेंक दे रहा है, गिरा दे रहा है, क्रिया करे कसम खाए, कहा मैं आज आया हूँ। जी। मैं नहीं आया हूँ। अच्छा। मैं कहूँ नहीं उधर गाड़ गए, कहा नहीं बाबा मैं आज पहले आया यहाँ, मैं नहीं आया यहाँ। वो कहे कि मैं नहीं गाड़ा। बिल्कुल कसम क्रिया खाए, जी। कहा मैं नहीं आया हूँ, मैं आज आया हूँ, पहले आया हूँ बाबा, देखा था। मैं कहूँ कहीं ना बताते तो पगला है, कहा उतना नहीं गाड़ गए, जी। कहीं नहीं मैं आज आया हूँ। तो प्रभु जी उनका भेष धर के भेष, हनुमान जी, जी जी जी, हनुमान जी साक्षात आ गए। जी। और फिर वो चला गया। अब चला गया कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद आओ तो दिन भर काम करूँ, खाना खो दूँ, तो यह भुजा के बंदर वहां से आए, तो वो चौरा में बैठे, फिर उठे, फिर वो सिला धारे रहते, हम आके बैठ गए। मैं ठाड़ हो गए, 3 बजे रहे हैं, लाइन टूट गए, रास्ता न चले, खड़ा हो गए हाथ जोड़ के, वो निहारे, मैं उन्हीं निहारों पे एक चक्कर लगाएंगे। आप उनके सामने खड़े हुए जी जी, मैं जान गया हनुमान जी। हाँ, और भले बंदर के रूप में रहा है, उनके रूप मोहमाई, फिर यहाँ बंदर की न संख्या है, न कभी आना न जाना, अचानक आ जाना, तो समझ में आ गया कि हनुमान जी हैं यहाँ। भाई ये बंदर के घर होता, 2-4-10 ठे बंदर होते, एरिया होता, अकेले ऐसे कहीं आ जाये, और फिर मुरे नेरे आ गए, पेड़ पौधे हम रहते हैं, मैं जान गया हूँ, खड़ा हो गया हूँ, प्रणाम करो। फिर गए रहूँ कंकालीन मंदिर दर्शन करे सवेरे, तो मुझे रहा मुझे केला, 2 ठे केला मिले रहा है, 1 ठे और नारियल मिले रहा, फूल प्रसादी, तो लाए कैसे धर दिया दूर मेरे से, तो उतर के वो केला कहीं उठाए ना, फिर वहीं बैठ गए, फिर इतना खाए डठा पार छोड़ दें, और खुरहर का तो फिर नहीं खाए, छुई के रहा दें। फिर एक से कहीं चौरा बैठे, महुआ में बैठे, महुआ से फिर उधर के एक नाली है, नाली क्रॉस करके फिर गोल हो गए। तो मान ली अब आज तक पता नहीं चला कि वो पत्थर का को गिराई, झंडा को उखाल के फेंकी, विवादित रहे जमीन, लेकिन आज तक पता फिर नहीं चला। फिर हो गया आपके आशीर्वाद से, हनुमान जी की कृपा से अच्छी भगत मिले, ये सब आप लोग के बनाए हैं, कमंडल लेके आए हैं, गांव घर नहीं जाते हैं ना। हाँ, तो यहाँ महाराज जी यहाँ साक्षात हनुमान जी विराजमान दर्शन दिए हैं, बहुत दर्शन दिए हैं, रूप बदल के दिए हैं। फिर के कलेक्टर आया, कलेक्टर साहब आए, बोले क्या कर रहे हो बाबा, ठीक मैं भोजन अब लगाओ तरह थाली। यहाँ डीएम साहब खुद आए, कलेक्टर साहब को कोई अर्जी कर दिया कि आश्रम कब्जा कर रहा है। अच्छा, तो आए गाड़ी, तहसीलदार, कानून गो, पटवारी, गांव की जनता 50 जने आए,
तो फिर निकले मैं ऐसे, हाँ कहा है साहब, कहीं ये अनुमति किससे लिए? मैं कहा साहब अच्छी कार के लिए अनुमति लिया जाता है। जी। डांटिन वहीं, कहीं क्यों नहीं लिया जाता है? जी। मैं कहा साहब मेरे को जानकारी नहीं है। कब तो जान गए? मैं कहा हाँ, एक जन को बुला इनके, और ये हनुमान जी की मूर्ति में पहले रखा दिया था, झोपड़ी ओपड़ी नहीं बना, इससे रख दिया बिना मंदिर है के स्थापना। कहीं हम उठा के मूर्ति लेके कंकाली मंदिर में धरो। जी। मैं कहा रहेंगे साहब, भजन करने दिए, काहे परेशान करे? नहीं नहीं नहीं, भजन करना है तो कंकालीन मंदिर में जाओ, वहाँ बहुत मंदिर बने, यहाँ मंदिर बनाने बनाने का आवश्यकता नहीं है। वही गए, कहा भाई अब कलेक्टर से क्या बात करूँ, जी। अफसर हैं। चले गए 8-10 दिन बाद, उस दिन भोजन नहीं पाया, चिंता में रहा। दूसरे दिन भी नहीं पाया, तीसरे दिन फिर ज्ञान बाबा इसके बना पाले हो ही जाऊँ हूँ, कोई ठीक है बना पाना। और 10 दिन में नोटिस आया। जी। गया 4 पेशी गया तो नहीं, 5वां पेशी में तहसीलदार बैठे, क्या है बाबा? मैं कहा मंदिर बना, कहीं अनुमत न मिलेगा, कटवा कलेक्टर साहब आपको नहीं रहने। मैं कहूँ कहे न रहने साहब, कहीं नहीं वो न रहने देंगे। तो मैं कहूँ ये ठीक है महीना रह दें, तो मैं हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा विधिवत कराए हैं साहब, जो कोई छुई सर्वनाश हुई जाए उन्हीं छुई था, कहीं वो तो रहेंगे। तो मैं कहूँ बताइए अपना के ही रहा है, उन्हीं का तो रहा इनका है, कहीं जुर्माना कर रहे हैं। मैं कहूँ कर ली, पैसा है। मैं कहूँ पैसा तो वास्तव में पैसा न रहा है, ऊपर ऑफिस लगा रहा है, वहाँ से उतरा था। एक सोनी है, सोनी जो 20,000 रुपया नकदी दिया था स्टार्टिंग में, वह मिला पाँव पर लग। मैं कहूँ कहाँ सोनी, कहाँ घूम? कहा कुछ काम। मैं कहूँ कुछ तो आखिर ऐसे थोड़ी है। मैं कहा कुछ काम है, बाबा आ रहे हैं हाथे से, कुछ काम मत। तो मैं कहूँ थोड़ी घूम ले आप कैसे? मैं कहूँ हनुमान जी की जुर्माना भाई। फिर चलो फिर तो कितना जुर्माना लगा? 200 फिर रसीद कटाई, नाच गए, कहे मेरे को हनुमान जी लाए, यहाँ कोनो काम ही नहीं है मोर। कहे चल रसीद कटाओ। मैं कहे फिर रसीद कटाए, 50 रुपया मोहे दिए, चले आए। फिर हो गया आप लोग, फिर को 10 बोरी को 5 बोरी को। तो फिर वही हनुमान जी यहाँ पे फिर स्थापित हुए? कौन? फिर नहीं ले गए ना, नहीं ले गए, फिर वो नहीं ले गए, फिर वो नोटिस आवा। अच्छा, मूर्ति लेने ही गए, नोटिस लेने मूर्ति कोई नहीं लेने आया ना कुछ। फिर वो गए, बोले रहे भेजने के लिए, फिर जब सोचे हो वही जन ही, फिर लेने होने के लिए किसी को नहीं भेजे। फिर नोटिस आया, पेशी गया, फिर हो गया जुर्माना कर दिया। महाराज जी वास्तव में ऐसा सुना भी जाता है, और आप तो साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि हनुमान जी वास्तव में संतों की रक्षा करते हैं। नहीं करते हैं, हम तो करते हैं, हमारे तो करते हैं और करते चले आए हैं। कहीं भी बड़ी से बड़ी परेशानी आया है, लेकिन वो ऐसे निकाल दिए हैं जी। अब देख बता तो रहे हैं, ये झूठ में बताने से क्या फायदा? हम बिल्कुल प्रत्यक्ष बात बताते हैं, ओरिजिनल बिल्कुल, हाँ एकदम सही बात है। बताए ना वो चौधरी मेरे लिए बताई ना, हाँ और असली आइन भेजिन वही कि प्रमाण हो जाए कि नहीं हनुमान जी आए ना, तब आए नहीं कहे कहावत हुआ। और फिर वो बना के प्रत्यक्ष भेजेंगे, जब बताया कि हनुमान जी आए रहे हैं न हो। हाँ तो हमारे लिए महाराज जी अब आग्रह है कि हमारे दर्शकों को एक बार आप चल के हनुमान जी का भी दर्शन करें। हाँ चलिए। चलिए। यहाँ महाराज जी किसको विराजमान किए? ये शालिग्राम भगवान है जी, शालिग्राम है। जय हो प्रभु, जरा अच्छे से दिखाइएगा। हाँ ये शालिग्राम है, ये सजाया गया है जी, ये आकार में है जी। चला महाराज जी। ये हनुमान जी कलमनिया से आए हैं, कलमनिया में रहे हैं, पिताजी जहाँ रहते रहे हैं वहाँ रहे हैं, तो फिर हम सोचे कि यहाँ ले जाएं। दोस्तों देखें यहाँ हनुमान जी एक अलग ही मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। बड़ी सुंदर तस्वीर प्रभु की यहाँ पे लगी है। कंधे पे भगवान विराजमान है, एक हाथ में गदा लिए हुए हैं। धन्य है प्रभु ये वीर बजरंग। एक ही हाथिया जी। ये भोले दादा आपके जोधपुर गांव है जी, छतुरिया कहते हैं, जंगल में एक धवा के नीचे रहे हैं जी। तो एक नांदाऊ करके एक गोड़ है,
तो बताइए इसकी जोधपुर के एक थे गुप्ता शिव प्रसाद नाम के ले गए रहे हैं, शंकर जी का अपने घर है, जी तो साल भर रखे हैं। एक ही बाद फिर वहाँ इधर गए हैं, जी तो फिर मैं गया, जी देखा इतने से हैं, इतने से नीचे का छोड़ के इतने से। तो सांगा में फिर ले गया केलमनिया, केलमनिया जो शंकर घाट जो है, गए हैं? नहीं, हम नहीं गए। नहीं गए हैं। तो वहाँ रखा। जी फिर वहाँ एक दूसरे महात्मा रहने लग गए, तो वो महात्मा जब रहने लग गए तो अपन अलग शंकर जी कर लें अगर याद ही हम कहन कहूँ भट भुट जा टूट फाट जाइए। तो फिर मैं केलमनिया में एक कुटी बना के रहते रहा, तहाँ ले गए हूँ। फिर वहाँ से जब मैं आया तो यहाँ ले आया, स्थापना कराया। ठीक है प्रभु जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।